हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक कैसा रहेगा आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से। आपको टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ होगा। आप अपना ज़ोडिएक साइन, सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, सैटर्न या मर्स, जिसमें भी जिसके लिहाज से भी आप देखना चाहते हैं उसके लिहाज से आप पिक करेंगे। और आज हम देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा हो सकता है, उसमें आपको क्या करना चाहिए अगर कोई चीज़ किसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि ये एनर्जी होती है। या तो एनर्जी का मतलब ये है कि या तो ये रियल लाइफ में आपके साथ हो रहा है या 5D में, मतलब आप इस चीज़ को फील कर रहे हो, आप इसको स्पिरिचुअली फील कर रहे हो, या ये आपके माइंड में चल रहा है या आपकी लाइफ में इर्द गिर्द चल रहा है। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है तो इट्स मीन दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। तो उसमें फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑल एनर्जी। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं हो सकती। तो या तो आप फील कर रहे हैं ऑलरेडी, या आप इसके साथ डील कर रहे हैं, या आप कर सकते हैं इस वीक। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो जी। सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 0110। आप 11 नंबर बहुत देख रहे होंगे शायद, ठीक है। 000, 111, इसका मतलब कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। कोई मिरर नंबर भी चल रहा है, तो आप किसी चीज़ से मिरर कर रहे हैं, किसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या पास्ट वाली चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे इस वीक। और इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ये मार्च और अप्रैल में ये सब कुछ चलता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई वीनस क्योंकि रेट्रोगेट है, फिर मरकरी भी रेट्रोगेट हो रहा है, तो ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आप पास्ट वाली चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, या चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। या लोग आपके पास वापस आ सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको आप काफ़ी अर्से से डील कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो दोबारा आ जाएगी। वो चीज़ दोबारा इशू आपके साथ हो जाएगा। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे आप उसे डील करते रहेंगे। तो देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। पहले ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। वी व कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी लॉन्ग जर्नी, कोई से आप काफ़ी अरसे से किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, तो उसको अब आप नए तरीके से अगर हैंडल करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो ही आप जाके उस प्रॉब्लम से ओवरकम करेंगे। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, किसी और से भी मिल सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है, काफ़ी अरसे से आप उस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, या उसी सिचुएशन में आप काफ़ी अरसे से लट से अटके हुए हैं, स्टक हैं, तो उसमें से आप निकल पा रहे हैं। उसके बारे में आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है, उस सिचुएशन के बारे में, उस प्रॉब्लम का कोई आंसर मिल सकता है, सोल्यूशन, या आपको खुद कोई गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। ट्रैवल का कोई इशू है तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है, या ट्रैवल में इशू या डिले आ सकते हैं, लेकिन आपको कोई न्यूज़ मिलेगी डेफिनेटली। वी हैव अ बोट, या मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। तो कुछ लोगों के लिए बोट और ये तीनों चीज़ें फॉरेन की बात कर रही हैं। तो शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो बाहर है, तो या आपका बिजनेस बाहर है, आपका वर्क कहीं बाहर है, या आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों के साथ आपका हो सकता है कि चीज़ें हों। या आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा रिजल्ट नज़र आएगा, उसका कोई सोल्यूशन नज़र आएगा। प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपको, अगर आपका, या प्रॉपर्टी के थ्रू, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू, या उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई इनहेरिटेंस, आपका कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी का मसला था, घर की जैसे कोई इनहेरिटेंस है, जायदाद है, उसमें भी आपको कोई चीज़ आपको मिल सकती है, कोई चीज़ आप विन कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी मसले में काफ़ी अरसे से अटके हुए थे, कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है उसका सोल्यूशन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, या उसमें तरक्की होती हुई नज़र आ रही है, प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी। Then we have the cat, a two-faced friend. Okay. The next card is rose. Romance is in the air. Ooh, love. We have a mice. Discard among friends or family. तो अच्छा, ये प्रॉपर्टी का मैटर लेके ना आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो जिनके साथ आपका कोई इशू चल रहा है, वो हो सकता है इसी वीक में, या जैसे मैंने कहा, ये वीनस और मरकरी रेट्रोगेट जब तक है, मार्च और अप्रैल तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है तो डेफिनेटली किसी का असली चेहरा भी सामने आएगा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आपको कोई सक्सेस मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है, इनहेरिटेंस का आपको सक्सेस मिलती है, या आप कहीं बाहर जाते हो, या आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नज़र आता है, तो कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा इंसान जिसका दोगला फेस है, टू फेस है, वो सामने आएगा। क्योंकि वो इंसान खुश नहीं होगा कि ये चीज़ आपको मिल रही है, ये प्रॉपर्टी आपको क्यों मिल रही है, ये हिस्सा आपको क्यों मिल रहा है, या लेट से कोई आपके पीठ पीछे, ऊपर से आपका दोस्त बन रहा है, पीछे से ऐसा नहीं है, तो उस इंसान के बारे में भी आपको पता चलेगा। और ये फ्रेंड और फैमिली हो सकता है, फ्रेंड आपका फ्रेंड हो सकता है कोई, या आपका फैमिली मेम्बर, ठीक है। उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये इंसान खुश नहीं है आपकी तरक्की से, आपके रिजल्ट से, या जो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है उससे, या जो चीज़ आपको फाइनेंशियली कोई आपको एफर्ट मिल सकती है वो भी। ये भी हो सकता है आपने किसी दोस्त पे कोई ट्रस्ट करके उस इंसान के साथ आपने इन्वेस्ट किया, या उस इंसान के साथ किसी से कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो फाइनली अब आपको उस इंसान के बारे में पता चलेगा कि उसका तो कोई और ही प्लान था। ये किसी के बारे में भी आपको पता चल सकता है, बट मोस्टली इट्स अ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये फ्रेंड्स और फैमिली में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके, या जैसे मैंने कहा कोई इन्फॉर्मेशन किसी की रिवील हो सकती है,
और यहाँ पे रोमांस की भी बात हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी का कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई इशू चल रहा था, ठीक है, उस इंसान से आपकी लड़ाई झगड़ा, आपका सुलह सफाई हो सकती है इस वीक में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप काफ़ी अरसे से डील कर रहे थे, तो किसी और ने कोई लड़ाई झगड़ा करवा दिया, किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी, तो वो आप चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप में और इस इंसान में, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी। और यहाँ टैरो से देखते हैं, वी हैव द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स, द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। या तो कुछ नया आइडिया, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में कुछ नया स्पार्किंग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आपको आ सकता है, या आप कुछ नया काम कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग भी चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप टॉरस या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और कोई और फायर साइन भी हो सकता है, जैसे आप फायर हैं तो कोई और फायर भी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, जेमिनी भी हो सकता है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये विर्गो। ओके, एक चीज़ बहुत क्लियर है, पहले हम इस इंसान की बात करते हैं विद हेरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको इस वीक में कुछ आपको स्टडी से लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या जो आपके हायर अथॉरिटी वाले जैसे लोग बैठे हैं, टीचर हैं, या इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी चीज़ है जैसे आप चाहते थे, ठीक है, काफ़ी अर्से से किसी सिचुएशन से आप डील कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपके काम में थोड़ा सा रुकावट हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। कोई आपको लगता है जो हायर अथॉरिटी लोग बैठे हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, या इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो कुछ ना कुछ आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आपके काम में डिले हो सकता है या वेट हो सकता है। लेट्स से सिफारिश चल रही है, कहीं पे सिफारिश हो सकती है, तो वहाँ पे आपको, या अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सिफारिश हो सकती है, तो आपको ये चीज़ें दोगले फेस, ये इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, और मे बी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़े, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन आप डिसअपॉइंट होंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपका कोई, जैसे मैंने कहा, आप कोई ऐसा नया काम कर रहे हैं, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कुछ चीज़ नई आपके पास आ रही है, क्रिएटिव आइडिया है, या आप खुद कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको फाइनेंशियल कोई चीज़ नई मिल रही है, जैसे मैंने कहा, आप कुछ नया प्रॉफिट कमा रहे हैं, या आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, कोई लीगल चीज़ हो सकती है जो आपकी फेवर में हो सकती है, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है जो आपने अपने तक रखनी है, जो आप काम करें वो भी आपने अपने तक रखना है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका वो काम शो नहीं हो जाता, जब तक वो आपका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपने नहीं बताना किसी को, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई 2 फेस्ड इंसान है, और यहाँ पे डेविल भी है। तो कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आपको तरक्की मिले, जो नहीं चाहता कि आपको ये प्रॉपर्टी मिले। अगर आप काफ़ी अर्से से किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे, या आप कोई किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से आपका कोई टेस्ट है, आपका कोई कम्पिटिटिव टेस्ट है, आपका कोई जॉब का टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है जो आपने पास करना है, और आप काफ़ी अर्से से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई है आपके इर्द गिर्द जो नहीं चाहता कि आपको ये तरक्की हो, या आपको ये तरक्की मिले, और ये आपका अपना ही है, कोई क्लोज ही है, जो नहीं चाहता आपको ये चीज़ मिले। बट यू आर वेरी एक्साइटेड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी एक्साइटेड हो इस न्यू चैप्टर के लिए, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द या कोई करीबी है जो नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ मिले। यहाँ पे किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी हो सकती है, बिकॉज दिस रोमांस इज इन द एयर। तो आप, हो सकता है कोई आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान, और ये इंसान, आप कहीं वर्क कर रहे हैं, या ये आप अगर कोई वर्क करते हैं वहाँ पे ये इंसान आपको कहीं देख रहा है, आप कोलीग हैं, आप सेम इंस्टीट्यूट में हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सेम कंपनी में हो सकते हैं, या आप ऐसी जगह पे कहीं ऑनलाइन काम करते हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको चेक कर रहा है। डेफिनेटली इट्स अ न्यू पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक्जैक्टली न्यू पर्सन है जो आपको रीच आउट कर सकता है, और आप अगर ये न्यू पर्सन है उसकी तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, किसी की तरफ ओपन अप हो रहे हैं, तो जिस इंसान को आप पीछे छोड़ रहे हैं, कोई ऐसा इंसान भी है जो जेलस होगा, या आपके इर्द गिर्द कोई भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप रिलेशनशिप में जाओ, या आप खुश रहो, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो। तो बी केयरफुल, आप ये न्यूज़ किसको बता रहे हो, अपने रिलेशनशिप वाली, रोमांस वाली, ओके। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में नहीं है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के साथ इर्द गिर्द कोई ना कोई बहुत ही क्लोज उनका जो है नहीं चाहता कि वो रिलेशनशिप में आए, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों, वो कोई ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कोई कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकता है आपके रिलेशनशिप को, और या आपके पर्सन को, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, कोई है नेगेटिव एनर्जी आपके पास इर्द गिर्द है, या आपके रिलेशनशिप के इर्द गिर्द है। बी केयरफुल कि आप ये न्यूज़ किसको शेयर कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, और किसके साथ आप अटैच हो रहे हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आप जा रहे हैं तो आपने देख लेना है कि उस इंसान के इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, ऑब्जर्व करना है आपने।
कोई आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली एफर्ट करेगा इसी वीक में या नेक्स्ट 8 या 4 डेज़ के अंदर, 4 to 8 वीक्स के अंदर, सॉरी 1 वीक के अंदर, या नेक्स्ट 10 डेज़, 8 डेज़, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ एफर्ट करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी अच्छे से आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। तो फाइनली आपको इस इंसान की तरफ से वो न्यूज़ मिलेगी। तो अगर आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें इस इंसान को टेम्पटेशन लग रही है, इनको लगता है कि ये चीज़ गलत है उनके लिए, उनको नहीं करनी चाहिए, लाइक अ टैबू या कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे फॉरबिडन है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। शायद आप दोनों के दरमियान में रिलीजन, क्लास, कॉस्ट का या स्टेटस का कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे, उन विद रोमांस इज इन द एयर, इस इंसान को आपसे लव है और काफ़ी अरसे से इस इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने पास रखा हुआ था, अपने इन फीलिंग्स को छुपा के, या आपको मिसअंडरस्टैंड किया, या आपको जानबूझ के इग्नोर किया ताकि आप ये फील करो कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट दे रियली आर इनटू यू। लेकिन कोई है इस इंसान के करीब या आपके करीब जो नहीं चाहता कि रिलेशनशिप डेवलप हो, या लेट्स से आप दोनों जब रिलेशनशिप में आएंगे काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे और कोशिश करेंगे कि आप दोनों आपस में ना मिलें। ये रिलेशनशिप की बात हो रही है। और आपकी जॉब और कैरियर की मैं भी बात कर रही हूँ, जो चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं या जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, मेहनत करें, जो चीज़ आपको मिल रही है, आपके पास ज़रूर कोई ऐसा इंसान इर्द गिर्द है जो नहीं चाहता आपको ये तरक्की मिले। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या आपको कोई ऐसे विनिंग फॉर्म मिल रही है, आपने तब तक किसी को नहीं बताना, डिस्क्लोज नहीं करना, अपने तक रखनी है ये बात जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक आपकी न्यूज़ कन्फर्म ना हो जाए। किसी चीज़ में डिले भी होगा, और मैंने जैसे कहा कुछ लोगों को, स्टूडेंट को डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन उसमें आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, दूसरे लोगों की वजह से आपको हो सकती है। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, डेफिनेटली अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल करना है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे बाद में आपको आप डिसअपॉइंट हो। सो क्लीन ईटिंग करनी है आपने, ठीक है। और फिटनेस पे भी थोड़ा सा कुछ लोगों ने फोकस करना है, स्पेशली जो लोग वर्क बहुत करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता फिटनेस के लिए, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे आपने फोकस रखना है, कोई इशू हो सकता है वरना बाद में। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। जैसे मैंने फ्लैग देखा, आई हेयर्ड रेड फ्लैग, तो किसी ऐसे इंसान में रेड फ्लैग है, आपने इग्नोर नहीं करना, वरना इसका मतलब आप अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हो उस इंसान के लेवल पे। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके करैक्टर पे बात कर सकता है, आपके बारे में बात कर सकता है, ठीक है। वी हैव अ हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। तो इस वीक में आपके किसी स्ट्रेंजर के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई लेट्स से कोई क्लाइंट है, किसी के साथ पार्टनरशिप, या आप अगर कुछ सेल करते हैं तो मज़ीद आपकी सेल में कोई इजाफा हो सकता है, कोई ऑफर आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट की ऑफर आ सकती है। हैंड, या मुझे लग रहा है, लुक एट द हैंड्स, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गेटिंग गाइडेंस। ओके, यहाँ पे हैंड गेस्चर है। अगर आप कोई हाथ से कोई काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप क्राफ्टी हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जो हैंड से रिलेटेड है, कुछ लिखते हैं आप, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं आप, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप नज़र आ रही है, कोलैबोरेशन आ सकती है, कोई आपकी हेल्प लेने भी आ सकता है। अच्छा, ये इंसान का नाम लेटर VYWM हो सकता है, या C इनके फ्लैग में, सॉरी इनके नेम में, इनिशियल्स में, या फ्लैग है तो हो सकता है ये इंसान कोई डिस्टेंस पे है, आप इनको ऑनलाइन भी मिल सकते हो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, कोई डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, या डिफरेंट आपसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट इंसान हो सकता है। इस इंसान को आपकी हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको मैसेज भेज सकता है, आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, या किसी डेफिनेटली इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, और ये स्ट्रेंजर होगा, ठीक है। मतलब आप दोनों स्ट्रेंजर हैं, लेकिन ये इंसान को आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप हेल्प करते हैं दूसरों की, या आपका सर्विस का काम है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, किसी के लिए काम करना, तो ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है काम की, और आपकी इनके साथ पार्टनरशिप होने वाली है। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ऐसा लग रहा है आप ऐसे परेशान हैं, स्पेशली अगर आप पाइसिस हैं, आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में ही हैं। वी हैव अ बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट। यस, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है, आपको भी हेल्प कर सकता है, किसी परेशानी से निकाल सकता है, या आपको किसी को परेशानी से निकालना है और इस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेट्स से आप लॉयर हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और इस इंसान को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम करते हैं क्रिएटिव, तो इसे अगर आप जैसे कोई ऑनलाइन काम करते हैं, लेट्स से जो भी काम है, इस इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत है, या इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है आपकी,
ये भी हो सकता है, शूट आउट भी हो सकता है, कोलैबोरेशन भी हो सकती है, या कोई आपके साथ वैसे ही मुझे लग रहा है कि किसी मसले में फंसा हुआ है और आपकी गाइडेंस चाहता है। आपको भी कोई बाहर निकाल सकता है सिचुएशन से जिसमें आप काफ़ी परेशान हैं। ऐसा कुछ है नहीं, इतना बड़ा मसला है नहीं विद द वेल जितना बना लिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बास्केट है तो आपको डेफिनेटली कोई गिफ्ट मिल सकता है, मेरिट की बेस पे कोई सक्सेस मिल सकती है, आपको किसी चीज़ में चूज़ किया जा सकता है, या कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए बेस्ट फिट हो, आप पे ट्रस्ट कर सकता है कोई इंसान। आई डोंट नो, पामिस्ट्री है यहाँ, आप कोई हैंड वाला कोई काम करते हो, आप पामिस्ट हो, रीडर हो, लाइट वर्कर हो, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ ना कुछ तो आप करते हो जो हेल्प करता है, गाइड करता है, या आप इस इंसान को लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो। आपको कोई रिकॉग्निशन भी मिल सकती है किसी की वजह से या अपने काम की वजह से। आपका कोई काम है जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। वी हैव अ कैस्केट, समवन डूइंग गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। ओ माय गॉड। ओके, आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। कोई ऐसा इंसान, लेट्स से आप किसी की हेल्प कर रहे थे, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप विद अ फ्लैग, लेट्स से कि जिस इंसान की आप हेल्प कर रहे थे उस इंसान ने आपकी हेल्प नहीं की, तो शायद इस तरह से नज़र आएगा आपको। जब आपको ज़रूरत पड़ी तो इस इंसान ने आपकी हेल्प नहीं की, ऐसे आपको नज़र आएगा किसी के बारे में। या अगर आप किसी परेशानी में हैं तो कोई आपको और निकाल जाएगा, आप निकल जाएंगे इस परेशानी से, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को एंड कर रहे हैं या आपकी लाइफ से कोई बाहर निकल रहा है परमानेंट के लिए, या एंड ऑफ अ सिचुएशन। आप किसी के साथ प्रॉब्लम में थे, आप परेशान हो रहे थे इतना ही, लेकिन इतनी कोई परेशानी वाली बात थी नहीं, क्योंकि ये इंसान फाइनली अब आपको मतलब आप दोनों में ये जो सिचुएशन है वो एंड होगी, ये मिलना चाह रहा है इंसान, आपसे बात करना चाह रहा है। शायद इस इंसान को रियली में आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, गाइडेंस की ज़रूरत थी। इस इंसान को रियली में नहीं पता था कि आपके कि अगर इस इंसान ने कोई गलती की है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आई थिंक आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ से बाहर निकल रहा है इस वीक, और आप इस इंसान में रेड फ्लैग देखोगे, मतलब कुछ ऐसा ज़रूर देखोगे इस इंसान में जो आपको लगेगा कि नो, ये इस इंसान के साथ मिलना, इस इंसान से बात करना, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके इर्द गिर्द है जो आपकी एनर्जी को डाउन कर सकता है, और आपको लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा इंसान इसके अंदर के लोअर स्टैंडर्ड आपको नजर आएगा, आपको लगेगा कि नो दिस इज़ नॉट थिंग, मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपको रिलेशनशिप की एडवाइस आपके पास आ सकता है, या कोई ऐसी एफर्ट कर सकता है, आपको प्रोवोक कर सकता है, या आपके बारे में बात कर सकता है, तो आपने उस इंसान के लेवल पे नहीं आना और आपने परेशान नहीं होना, आप निकल जाओगे सिचुएशन से और आपको सक्सेस मिलेगी आपके मेरिट की वजह से। अच्छा, ये कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे जेलस भी हो सकता है, कोई आपको कॉपी कैट भी कर रहा है, ठीक है, या कोई आपको या कोई आपके ऊपर बात भी कर सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे जो इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है ना, इस इंसान को रियली आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये इंसान पाइसेस हो सकता है, या आप पाइसेस हैं, आपकी बात हो रही है, मून, या लुक एट दिस, द टेम्परेंस। ओके, आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं, आप उसे निकल जाएंगे, वो परेशानी, उस परेशानी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या कोई चीज़ एंड हो जाएगी आपकी लाइफ में। मतलब आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, आपको उस इंसान की असलियत पता चल जाएगी, या अगर आपने लेट्स से द स्टार, यस, द 9 ऑफ कप्स, या मुझे लग रहा है आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। या लुक एट दिस। अच्छा, आपको जिस इंसान के बारे में कन्फ्यूजन थी उससे भी आप बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। इस इंसान का मून एक्वेरियस या सैजिटेरियस में हो सकता है स्पेशली, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस में हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वांड्स है, तो डेफिनेटली इस वीक में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको तरक्की होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको ये बास्केट मिलेगी, रिकॉग्निशन, रिवार्ड, आपकी मेरिट की बेस पे आपको चुना जाएगा, या आपकी मेहनत, 10 ऑफ वांड्स, आप काफ़ी अर्से से जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको फल मिलेगा, आपकी विश कोई पूरी होगी। यहाँ पे 2 कार्ड्स विश फुलफिलमेंट के हैं, कम ऑन, 9 ऑफ कप्स और द स्टार। 9 ऑफ कप्स मतलब कोई चीज़ ऐसी जो आपको खुश कर देगी, फुलफिल्ड, हैप्पी, कि वाह लुक एट दिस, और आप काफ़ी प्राउड फील करोगे इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे स्टार है तो इसका मतलब कोई ऐसी विश है जो आप काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रे कर रहे थे, आप अपने एंजल से मांग रहे थे विद द टेम्परेंस एंड द मून। आपको आपकी एक डिज़ायर थी, आपकी एक विश थी, आपकी एक ख्वाहिश थी, एक हिडन चीज़ थी जो आप मतलब ये भी हो सकता है आपने कोई प्रेडिक्शन करवाई थी, या अगर आपने किसी को हाथ दिखाया था, या आपने कोई प्रेडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे पामिस्ट्री आ रही है, तो या तो ये कोई पामिस्ट है, ठीक है, या कोई और प्रेडिक्टर है जो आपकी प्रेडिक्शन करेगा, या आपने कोई प्रेडिक्शन करवाई है तो वो आपकी पूरी हो सकती है, वो ट्रू होगी बिल्कुल एग्जैक्टली।
मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने बारे में हिडन टैलेंट पता चलेगा इस वीक में कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। जिस परेशानी में आप हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, अपनी हेल्थ को लेके, किसी और की हेल्थ को लेके, उससे आप निकल जाओगे। ये बस कुछ भी नहीं है, ये टेंशन ठीक हो जाएगी। कोई आपकी हेल्प या गाइड भी कर सकता है, कोई ऐसा गुरु या मेंटोर या कोई हीलर विद स्टार एंड टेम्परेंस। लेट से आप किसी ऐसे मेडिकल या मेंटल हेल्थ में हैं, कोई ऐसे इशू में हैं जो आप नहीं निकल पा रहे, तो आप किसी रिलीजियस वे में या किसी स्पिरिचुअल वे में, मेडिटेशन में, या कुछ ऐसे लाइक हीलिंग तरह से आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। या कोई आपको हेल्प कर सकता है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, और आपको ये लगेगा कि ये आपके लिए इस सिचुएशन में एक एंजल बन के आया है, आपके लिए एक फरिश्ता बन के, आपके लिए एंजल बन के, एक मसीहा बन के, एक यूनिवर्स ने, किसी ने भेजा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा इस इंसान को लेके, और वाकई ऐसे ही है। कोई आपको कोई स्पिरिट गाइड भी हो सकता है आपके इर्द गिर्द है, जो आपको हेल्प कर रहा है, ताकि आप किसी का असली चेहरा देख सको, आप ये देख सको ये इंसान आपके लिए नहीं है, या आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिल के रहेगी, ठीक है। और आपका जो मेहनत है उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप किसी परेशानी में भी हो उससे निकल जाओगे आप। और अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, सीक्रेट्स फैला रहा है, और आपको पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, तो उसका कर्मा मिलेगा, आप खुद देखोगे ऐसे लोगों को। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी कोई इस वीक में विश पूरी होगी। आप किसी ISA 211211, यस आप नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, एंजल नंबर। आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग से गुजर रहे हो, तो ये एक प्रोसेस है हीलिंग का। जब आप चीज़ों को कट ऑफ करते हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट महसूस कर रहे हैं। 222 देखा है मैंने यहाँ पे। तो आप सिर्फ अपने बारे में 9 ऑफ कप्स, अब आपको अच्छा लग रहा है, जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, जो चीज़ें आपको फील होती थी कि ये चीज़ें मैं कभी कर पाऊँगा, अब आपको वो होती हुई नजर आएंगी। या आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन और परेशानी ले रहे हो। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो वक्त पे होंगी। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो ये शादी वक्त पे होगी, और ठीक है। और अगर आपको आप कोई मेहनत कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, और आपको लगता है कि आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको मिल रही है, नहीं, आपको आपका टाइम मिलेगा और आपकी मेरिट पे आपकी बेस होगी। और अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉप लाइक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और आपको बहुत परेशानी हो रही है, नहीं, रिलैक्स, आप अपना काम करो, आप अपना 100% दो, और जब आप काम के लिए जाओगे तो उसमें फिर आपने अपना रिजल्ट देखना है, और आप यू विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन रिलैक्स रहना है आपने, ऊपर वाले पे छोड़ दें। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। डेस्टिनी इज़ अ डेस्टिनी, कुछ चीज़ें फेटेड हैं, वो किस्मत में आपकी होके रहेंगी। मुझे ये लग रहा है कि आपने ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में ड्रीम देखा है, और वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। आपको ऑलरेडी यूनिवर्स गाइड कर रही है ड्रीम में, आपकी इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, क्योंकि आप वाटर साइन है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो आपको वो चीज़ें फील हो रही हैं। और अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको इस इंसान से एनर्जी या वाइब फील अच्छी नहीं होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। तो सोच समझ के आपने चूज़ करना है, आपने इस इंसान के साथ इंटरेक्शन करना है, फ्रेंडशिप करनी है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को अब आपकी ज़रूरत है। लेकिन यू आर फाइन, मुझे लग रहा है आप ठीक हो, वाटर साइन आप ठीक हो, लेकिन उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, और आपको विक्ट्री फील होगी, सक्सेस फील होगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये वो इंसान है जो कभी जिसके पीछे आप भागते थे, आज वो इंसान आपके पीछे भाग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो गया रोल। या कोई ऐसा इंसान जिसको लगा था कि वो आपके साथ गेम्स खेल सकता है या आपको हर्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है उस इंसान का, बल्कि उस इंसान को आपकी ज़रूरत है अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प लेना चाह रहा है, या किसी को आपकी गाइडेंस चाहिए। और अगर आप उस इंसान के साथ, आपको पता है कि इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर करोगे, क्योंकि ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, टीचर, गुरु, मेंटोर या हीलर के तौर पे देख रहा है। इस इंसान को लगता है आप इस सिचुएशन से निकल गए हो, तो आप उनको कहीं ना कहीं गाइड करोगे, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में, आप ही की तरह में सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कोई रिकन्सिलिएशन करने ज़रूर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या आना चाहता है आपकी तरफ, और आपको ये इंसान ड्रीम्स में या किसी और से आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन ये वो इंसान है जिससे बात करके आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो आपने सोचा था इस इंसान के बारे में, ये वैसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है। लेट्स से आपका क्रश है, आप बहुत पसंद करते थे इस इंसान को, और आप चाहते थे कि ये इंसान कुछ करे, लेकिन अब जब ये इंसान कुछ करेगा या एफर्ट करेगा, तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान में आपको रेड फ्लैग नज़र आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन अगर आप काफ़ी हील्ड हो चुके हैं, आपकी एनर्जी और है, आपकी वाइब्रेशन और है, इस इंसान की एनर्जी आपको और ही नज़र आएगी, ये जो भी इंसान है। बट यू विल बी वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर सिंगल लोगों की एनर्जी है, या वो लोग जो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हैं, आपकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, किसी और की हेल्थ ठीक नहीं है, इट विल बी फाइन, मुझे ये लग रहा है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, गो आस्क फॉर इट, ठीक है। ऊपर वाले से मांगे, वो ज़रूर आपको वो चीज़ देगा। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, 8 ऑफ वांड, शायद आप ट्रैवल भी करें नेक्स्ट 8 to 9 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए आपकी ये विश पूरी हो सकती है, या आप जैसे मैंने कहा काफ़ी प्राउड फील करेंगे, किसी मेरिट की बेस पे आपको सक्सेस मिल सकती है, सिलेक्शन हो सकता है, या आपको चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने वाले हो, और जो काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे पीछे छूट जाएंगे,
डेफिनेटली वो ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, रोते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी कदर नहीं की। इट्स टू लेट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। ओके, नेक्स्ट इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये वाला हफ्ता कैसा हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है इस वीक की, आप लोगों की क्या एनर्जी है। लेट्स सी। ओके जी, देख लेते हैं। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से देखेंगे क्या एनर्जी है। वी हैव अ फ्लूइड डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। ओह, किसी से डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। कोई फ्रेंड है, कोई लवर है, कोई क्रश है, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप एडमायर कर रहे थे। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो कुछ ना कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड होंगी, डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। तो किसी के बारे में आपको कोई चीज़ रिवील भी होगी, या ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी अर्से से आपको डिसअपॉइंट कर रहा था, अब आपको फाइनली समझ में आएगा। फ्लाइंग अवे, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो किसी की कोई न्यूज़ भी आपको मिल सकती है किसी के बारे में। कोई न्यूज़ भी आपकी तरफ आ रही है जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे थे वो प्रूव करेगी। वी हैव अ मनी पाथ विल मनी इज़ अवेटिंग फॉर यू टू फाइंड। मुझे ऐसा लगता है आपने अभी तक कोई मनी पाथ आपने फाइंड नहीं किया, कोई प्रॉपर आपका वे ऑफ इनकम नहीं है, या फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली किसी तलाश में हैं। अगर आपको किसी न्यूज़ का वेट है तो वो आपको मिल सकती है। किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट भी होगी आपको, फाइनेंशियली भी कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेट्स से वी हैव अ डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो अगर आपने काफ़ी अर्से से कोई चीज़ आप मेहनत कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई न्यू वे भी आपको ढूंढना पड़ेगा, फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी लाइफ में जो परमानेंट होनी चाहिए। शायद उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वो आपको नहीं मिल रही है। एक कोई टेम्परेरी चीज़ है, या आप टेम्परेरी चीज़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह है। आप किसी पे को डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन है, आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, को डिपेंडेंट हैं। फिर आपको उस इंसान का इंतज़ार होता है या उस चीज़ का इंतज़ार होता है, लेकिन आप फाइनेंशियली मुझे नहीं लग रहा कि आप कहीं स्टेबल हैं। वेल, अनाउंसमेंट हो सकती है कोई। वी हैव अ टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अलाइनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप किसी स्पिरिचुअल पाथ से इस वक्त गुजर रहे हैं, कोई हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिसके लिए आपको समझना होगा कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोल सर्चिंग में हैं, या आप एक लाइफ पर्पज़ या अपने कैरियर पाथ की सर्चिंग में हैं कि क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो सकती है किसी चीज़ से, मतलब आपको किसी फ्रेंड या लवर से कोई डिसअपॉइंटमेंट होगी, या कोई अनाउंसमेंट ऐसी कोई न्यूज़, जैसे न्यूज़ और अनाउंसमेंट आ रही है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी चीज़ से। या तो आपको कोई फाइनेंशियल गेन मिलेगा अगर आपने कोई किया था। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है यहाँ पे, या आप कोई टॉर्च यहाँ पे कोई ऐसा वे डिस्कवर करेंगे जिससे आपको फाइनेंशियल चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। या कोई अनाउंसमेंट आ सकती है जैसे न्यूज़ में आ रही है, या आपको कोई न्यूज़ मिल रही है, या कोई ऐसी आपको आइडिया आता है माइंड में कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे वो आप खुद सर्च करेंगे, ऐसे नहीं आएगी आपके पास, आपने खुद सर्च करना है, शायद सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या आपको उस न्यूज़ की तलाश में रहना है, कनेक्टेड रहना है उस चीज़ के साथ, ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहे उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ, ताकि आप जब भी वो वैकेंसी आए, जॉब आए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है। कोई फाइनेंशियल गेन अगर आपने कोई पहले क्रिएटिव काम किया था उसकी वजह से आपको मिल सकता है। कोई चीज़ ऐसे जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है आपके काम के साथ, उसमें न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन कोई डिसअपॉइंटमेंट भी है इस वीक में, आपको किसी से कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, या कोई ऐसे लवर है, कोई फ्रेंड है, उससे भी मिलेगी। लेट्स सी मोर। जजमेंट, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने पार्टनर हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपका अपना पार्टनर है, या आपके इन लॉज हैं जो आपको जज कर सकते हैं, ठीक है, आपके अपनी फैमिली वाले। लेट्स से अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये आपके अपनी फैमिली वाले हैं, मतलब आपका ब्रदर, आपके फादर, सिबलिंग। यहाँ पे मेल फिगर है कोई जो आपको फैमिली का ही है, मेल फिगर, मर्द, फैमिली का मर्द, फैमिली का मर्द। तो वो आपके अपने हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चों का बाप हो सकता है, या आपके अपने फादर हैं, या आपका अपना भाई है। और अगर वर्क की वाली बात करें तो वहाँ पे बॉस हो सकता है, कोई आपका सीनियर है, बट मेल फिगर। लेकिन यहाँ पे फैमिली की बात आ रही है। कोई फैमिली का पर्सन है जो आपको जज कर सकता है, आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको हर्ट कर सकती है इस इंसान की बात। कोई फैमिली की तरफ से बातें भी हो सकती हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। या मुझे लग रहा है कि आपको कोई न्यू पाथ मिलेगा, यहाँ पे जॉब आ सकती है, कोई अनाउंसमेंट। कुछ लोगों के लिए अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए अनाउंसमेंट हो सकती है और आपका सिलेक्शन हो सकता है, इट्स गुड थिंग। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब लग सकती है आपकी, लेट्स से 6 मंथ या 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है आपकी, लग सकती है। कोई फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आई थिंक। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको आप अप्रोच करें, उसकी हेल्प लें, तो वो इंसान आपकी हेल्प कर सकता है।
हम्म। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो ज़रूर मिलेगा आपको। अगर पैसा जैसे क्योंकि कोई चीज़ आपने की थी पहले, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं कोई काम आपने पहले किया था, वो उसकी अभी तक सैलरी नहीं आई, उसका काम पैसा नहीं आया अभी तक, वो आपको मिलेगा। या अगर आपका कोई प्रॉपर्टी या घर में इन लॉज में या फैमिली में कोई पैसा फंसा हुआ था, वो आएगा। या आपके पेरेंट्स का आएगा, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल गेन, थोड़ा सा हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके हस्बैंड के, आपके घर के, फाइनेंशियल कोई गेन होगा इस वीक में। फैमिली में कोई आ सकता है, किसी का फाइनेंशियल, या आपको कोई फाइनेंशियल गेन मिल सकता है अगर आप कोई काम करते हो, आपका कोई बिजनेस, कुछ लोगों के लिए कोई फैमिली बिजनेस भी है, ठीक है। लेट्स से अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट हो सकता है, अचानक ही बेनिफिट हो सकता है, लकी हो सकते हैं आप, कोई ऊपर वाले की तरफ से कोई मिरेकल या कोई अच्छी बात हो सकती है, आपकी कोई जॉब लग सकती है, या आपको कोई प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है। और अगर कुछ लोग, जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करें उतना लोग आपको, फैमिली, आपके अपने लोग ही आपको जज करेंगे। स्पेशली जो सोल सर्चिंग में अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए। या तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करनी चाहिए, ठीक है, या कोई फैमिली बिजनेस में करना चाहिए, या घर से कोई काम ऐसा करें कि जिसमें आप इन्वेस्ट करें, फिर उसमें आपको प्रॉफिट या बेनिफिट हो। शायद आप में से कुछ लोग शायद शहर से बाहर भी नहीं जाना चाह रहे, आउट ऑफ सिटी भी नहीं जाना चाह रहे। शायद फैमिली का रीज़न हो सकता है, शायद इस वजह से भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर आप कोई क्रिएटिव अपना काम करते हैं, आपका बिजनेस है, उसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा आपको। कुछ क्रिएटिव न्यू आइडिया आपके माइंड में भी आ सकता है, कोई न्यू पाथ ऑफ इनकम आ सकता है, आपको आइडिया आ सकता है, कोई चीज़ अनाउंस हो रही है। अगर आपने कोई प्रॉफिट, कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, अचानक आपके लिए आप लकी हो सकते हैं, किसी चीज़ में सिलेक्ट हो सकते हैं, या उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, या आपकी फैमिली को कहीं मिल सकता है, अगर कोई फैमिली का या प्रॉपर्टी का मैटर था तो। 6 ऑफ वांड्स, या किसी चीज़ में विक्ट्री भी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिल सकती है किसी काम में। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है आपकी रेपुटेशन और इमेज में भी काफ़ी चेंज आएगा, ठीक है। स्पेशली जब ये आपको ये न्यू जॉब मिल रही है, कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो रही है, चेंज आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे, आपकी रेपुटेशन, आपका इमेज अच्छा जा सकता है। अगर आप कहीं वर्क करते हैं, आपकी वर्क इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपके जो सीनियर हैं, जो आपका बॉस है, वो आपसे खुश होकर आपको प्रमोट कर सकता है, बोनस दे सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है, या आपके काम को अप्रिशिएट किया जा सकता है। तो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा इस वीक में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कोई अगर आपने वर्क किया था पहले, उसकी वजह से आपको कोई ट्रॉफी, कोई मेरिट पे, कोई गिफ्ट, वो सक्सेसफुली आपको चीज़ मिलेगी। और आपकी फैमिली, जो आपके लव्ड वन है, वो काफ़ी प्राउड फील करेंगे इस चीज़ को लेके। अगर आपके लव्ड वन ऐसे हैं तो वो प्राउड फील करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो डेफिनेटली आपकी फैमिली के ही लोग हैं जो आपको जज करेंगे। अगर आप आगे जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रही है, तो कुछ लोगों को होता है कीड़ा, दूसरों को आगे ना जाते देख कर, दूसरों को खुश नहीं देखने का, दूसरों को सक्सेस देख के, लाइक हो सकता है यहाँ पे कोई लोग हैं जो आपको जज करेंगे और दे विल नॉट बी हैप्पी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी रेपुटेशन, इमेज में चेंज आ रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आप तरक्की के रास्ते पे जा रहे हो, कोई जॉब लग सकती है आपकी, प्रमोशन हो सकती है, पोजीशन कोई मिल सकती है, कोई पावर मिल सकती है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना। मे बी इट्स कमिंग। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत गुड, अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट 10 डेज़ में, एक हफ्ते में, एक महीने में, लेट से कुछ ना कुछ होने वाला है आपके साथ। और काफ़ी सारे लोग खुश नहीं होंगे, और आपके अपने फैमिली के लोग ही होंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये चीज़ आपको मिल रही है। अच्छा, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, और ये जो प्रपोजल आएगा, लेट्स से अगर आप सिंगल हैं, तो ये प्रपोजल जिस इंसान की तरफ से आएगा, वो इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, उस इंसान की लाइफ में कोई इमेज है, रेपुटेशन है, उस इंसान का कैरियर है, फैमिली बिजनेस है, जो भी है, इट्स अ बिजनेस मैन या वुमेन, या ऐसे लोगों में आपकी शादी हो रही है, या प्रपोजल आ सकता है ऐसे लोगों का जो काफ़ी अच्छे लोग हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, घर है, गाड़ी है, पैसा है, सो कुछ लोगों के लिए तो वो आपने बताना नहीं है जब तक रिश्ता ना हो जाए, क्योंकि लोगों के हजम नहीं होगा। स्पेशली योर फैमिली, जो आपके फैमिली के लोग हैं ना, उनके लिए धमाका होगा, धमाका। स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, अगर आप फीमेल हो और आप सिंगल हो और आपकी शादी होने वाली है और कोई रिश्ता आने वाला है, आपने तब तक नहीं बताना जब तक वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ही कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आपकी शादी हो, और उनके लिए बम फट जाएगा, और आपने वो बम फोड़ना है, टाइम पे फोड़ना है, ठीक है, जब काम हो जाए। सो यू विल बी सक्सेसफुल। किसी को नहीं बताना जब तक वो आपका काम ना हो जाए, जो भी ये काम है आपका। और लेट्स से आपके बच्चों को कोई सक्सेस मिल रही है, आपको कोई सक्सेस मिल रही है, तो लेट्स से आपके इन लॉज जो हैं, जो हस्बैंड वाली साइड पे हैं, वो लोग खुश नहीं होंगे, या आपके अपने फादर वाली साइड के जो रिश्तेदार हैं वो खुश नहीं होंगे, लेट्स से। और अगर ये कोई लड़के की तरफ कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, अगर आप लड़की हो, स्पेशली फीमेल, और कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपने सोच समझ के जो है ना बताना है कि स्पेशली फैमिली को आपने तब अनाउंसमेंट करनी है जब काम हो जाए, ये जो भी है, वट एवर,
रिजल्ट भी आपका अच्छा आ सकता है। लेट्स से आप कुछ चीज़ है जो आप फैमिली में सेलिब्रेट कर रहे हो। मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, जिस इंसान की तरफ, जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है या जिसके साथ रिश्ता हो सकता है, या कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहा है आपके साथ, कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी इज़ इन द वे। आई थिंक कोई न्यू पर्सन, मुझे लगता है जून तक आप किसी से मिलने वाले हैं। जून तक आपका रिश्ता हो सकता है, या जून में शादी होगी, जून में बात होगी, मे बी, आई डोंट नो, जून तक। मुझे पता है ये इस वीक की रीडिंग हो रही है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आई डू द रीडिंग फॉर प्रडिक्शन फॉर द फार। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं एनर्जी की बात करती हूँ। सो एनर्जी का मतलब एनर्जी है, वो एनर्जी कभी भी हो सकती है, आज है, कल है, अगले साल है, अगले महीने है, 6 महीने में, जो भी है। आई थिंक आई सी दैट इट्स हैपनिंग इन द फ्यूचर। जून तक आपको कोई रिजल्ट नज़र आएगा, या शायद जून में आपका कोई रिजल्ट है, जून में आपको कोई आपकी जॉब लग सकती है, कुछ चेंज आएगा आपके लिए, इट्स समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट होगा, कोई प्रपोजल आ सकता है, आपकी शादी की बात हो सकती है। और तब तक आपने बर्दाश्त करना है, चुप रहना है, जब तक ये चीज़ हो ना जाए आपके लिए। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। सो नेक्स्ट इज टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा हो सकता है। लेट्स सी। ओह दैट्स अ लॉट। ये देखा है तो मैं ये लेके रहूँगी। लेट्स सी नाउ। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले हम मंथ देखेंगे। तो सितंबर में कुछ हुआ था, या किसी सितंबर वाले से डील कर रहे हैं, तो इसमें लिब्रा या विर्गो हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर में कुछ हुआ था, वो दोबारा रिपीट हो सकता है, क्योंकि हम लोग वीनस और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं। वी हैव अ वाइन, यस, सीक इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो कुछ ना कुछ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिवील हो सकती है। सितंबर में कुछ स्टार्ट हुआ था, सितंबर में कुछ हुआ था। देन वी हैव वेल्थ, सॉरो ओवर अ लॉस, ब्रेथ। ओके, कोई चीज़ आपने लूज़ की थी, कोई चीज़ आपने लेट गो की थी, कोई चीज़ ख़त्म हुई थी, तो उससे रिलेटेड, या किसी को आपने खोया था, उस इंसान की वजह से आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन रिवील होगी। वी आल्सो हैव द हार्ट, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, सारों के बाद हैप्पीनेस, तो ऐसा मतलब है कोई चीज़ है जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में आपकी लाइफ में रिप्लेसमेंट हैप्पीनेस आएगी। उसी से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है जिसमें आपको लगा था कि आपको लॉस्ट हो गया है, ये चीज़ अब दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, इसमें आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, इस काम में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या लेट्स से इस रिलेशनशिप का आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको उसी में ही सक्सेस मिल सकती है। इट इज़ पॉसिबल। या कुछ लोगों के लिए ये रिप्लेसमेंट है, जो चीज़ आपने खोया उसके बदले में आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कितने खुश होने वाले हो। आप कहीं पे इन्वाइटेड भी हो सकते हैं। रैम, अस्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, यस, मुझे लगता है कि किसी एरीज के साथ आप डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा एरीज, विर्गो, कोई ऐसा इंसान जिसके म्यूज़िक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है। ये इंसान म्यूज़िक में हो सकता है, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, टैलेंट। आप काफ़ी स्टबर्न और एग्रेसिव पर्सन के साथ डील कर रहे हो। वी हैव हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो इस इंसान का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि ये अपने ज़िद्दीपन को, अपने ईगो को हटा के आपसे बात करे। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे ऊपर बैठा हुआ है, लेट्स से आपके सीनियर अथॉरिटी जहाँ पे भी आप काम करते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी अग्रेसिव और स्टबर्न है। और इस इंसान के साथ डील करना, इट्स लाइक ओवरकमिंग चैलेंजेस। इस इंसान की ईगो और प्राइड काफ़ी बड़ा हो सकता है, या मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने घोस्ट किया या आपकी सेपरेशन हुई थी, तो ये इंसान दोबारा आ सकता है। लेकिन इस इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी ईगो, अपने प्राइड और अपने एग्रेसिव और स्टबर्ननेस को पीछे हटाना, चेंज करना, तभी जाकर रिलेशनशिप में खुशी हो सकती है, या आप कुछ चेंज देखोगे इस इंसान में। ये आपकी अपनी नेचर भी हो सकती है जिसमें आपको ओवरकम करना है अपने। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, आपकी खुशी के अंदर, खुशी को पाने में सबसे बड़ा चैलेंज है आपका। लेट्स सी, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वांड, या लुक एट दिस। ये इंसान आपको डेफिनेटली चेक कर रहा है। हम यहाँ पे किसी इंसान की बात कर रहे हैं। ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप दोनों में एज गैप है। ये इंसान डेफिनेटली एरीज, हैवी एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है ये इंसान, विर्गो भी। ये वो इंसान है जिसकी ईगो बहुत बड़ी है, ऑन द टॉप। ये इंसान काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी स्टबर्न है। आप ऐसे इंसान के साथ डील करें। ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है, आपको चेक कर रहा है, स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे। आपको ऐसा लगा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसी इंसान से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिलेगी।
या पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपने शायद इस इंसान को ट्रिगर किया था छोड़ के, पीछे छोड़ के, या इस इंसान की ईगो को आपने ट्रिगर किया, आपने इस इंसान को एग्जैक्टली बताया कि ये किस तरह का इंसान है, या आपने इस इंसान को गुस्सा दिलाया, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों में। तो इस इंसान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रिवील होगी या ये इंसान खुद आपसे बात करेगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हैप्पीनेस, आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि फाइनली ये इंसान आपसे बात कर रहा है, आपको रीच आउट कर रहा है। आपकी नज़र भी किसी पे हो सकती है, कोई आपको चेक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपको आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन ये इंसान मूव नहीं कर रहा क्योंकि इस इंसान की ज़िद, एग्रेसिव नेचर और ईगो बहुत, प्राइड बहुत बड़ा है। 7 ऑफ पेंटिकल, या कुछ लोगों के लिए इंसान काफ़ी अरसे से वेट कर रहा है आपसे बात करने को, प्लान कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड, या लुक एट दिस, यू कट दिस पर्सन आउट, यू कट दिस पर्सन आउट। आपने मुझे ऐसा लगता है आप आज भी अगर आपको इंतज़ार है इस इंसान का, अगर ये आपको आके बात कर ले सीधी तरीके से और सीधे तरीके से बता दे कि क्या गलती की है, सॉरी बोल दे, या कोई इन्फॉर्मेशन है जो इस इंसान ने आज तक आपको नहीं बताई है, शायद आपको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान का, आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना, सॉरी बोलना, अपनी ज़िद को छोड़ना, अपनी ईगो को छोड़ना, अपने बारे में ना, हो सकता है ये इंसान सेल्फिश भी हो, मतलब अपने बारे में सोच रहा था ये इंसान, बट लुक एट दिस 7 ऑफ पेंटिकल, आपको इंतजार था कि ये इंसान आपसे कोई बात करेगा, सॉरी बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा, कोई चीज़ एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ऐसा इस इंसान ने नहीं किया। तो आपको फाइनली इस इंसान के बारे में रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ही एग्रेसिव पर्सन है, ये तो बहुत स्टबर्न पर्सन है, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये वो इंसान है, मैं उसकी इंसान की बात कर रही हूँ। तो आपको लगा कि ये लॉस्ट है क्योंकि आप अट्रैक्टिव थे इस इंसान की तरफ, या आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं, या आप चाहते थे कि कुछ डिवेलप इस इंसान के साथ, लेकिन हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप वेट ही करते रहे, और ये वही इंसान है जिसको आपने कट ऑफ किया, या इस इंसान ने लेट से आपको कट ऑफ किया, तो इस इंसान को आपका इंतज़ार है, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको वापस आना चाहिए। तो आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट आई थिंक आप दोनों में ही कोई ईगो क्लैश हो रहा है। ये जो भी इंसान है, या आपके अपने हस्बैंड वाइफ, आप दोनों अगर मैरिड हैं, आप हस्बैंड वाइफ में भी ये बात हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ क्लैश हो सकता है आप दोनों के बात करने में, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए उनको नहीं चाहिए, इस तरह हो सकता है, बट बाद में चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो अग्रेसिव पर्सन है उसकी चलती है, ऐसा लग रहा है, या कोई इंसान काफ़ी स्टबर्न है और वो अपनी बात मनवा के रहता है, तो ये यहाँ पर कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है शायद आपको इस इंसान को बर्दाश्त करना, या उनको आपको बर्दाश्त करना, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। Emperor, ooh, Aries. Taurus, Aries, Sagittarius. Oh my God. यहाँ पे कंप्लीटली एरीज वाली, डेफिनेटली इस इंसान के बर्थ चार्ट में एरीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी है, गुस्सेला है, नक चढ़ा है, ईगो है इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए आपका बॉस है, बिकॉज ये कोई विद द एम्परर ये बॉस हो सकता है आपका, ठीक है, और आपको डील करना पड़ेगा इस इंसान को, और ये मसला सिर्फ आपको नहीं है, और भी लोगों को हो सकता है जिनके साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने हस्बैंड हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ की बात हो रही है। आई डोंट नो आप में से कौन है ऐसा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। या आपके अपने फादर हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे फादर की बात करें, कोई मेल फिगर है, अगर आप फीमेल हो तो ये मेल फिगर है, अगर आप मेल हो तो ये फीमेल फिगर है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। ये कोई और इंसान सेम जेंडर भी हो सकता है, मतलब आपके अपना भाई, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी मदर, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, या फादर, इस तरह कोई इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। बट रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, दिस पर्सन इज अ बॉस विद द एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्म, लुक एट दिस सिटिंग दिस पर्सन। तो इस इंसान को काफ़ी प्राउड है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी चार्मिंग, गुड लुकिंग। इस इंसान की सक्सेस हो सकती है, इस इंसान के पास पावर है, पोजीशन है, अट्रैक्टिव है, लोग इस इंसान पे मरे जा रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि एवरीबॉडी वांट दिस पर्सन, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर किया, और ये चीज़ इस इंसान को ट्रिगर हो रही है, आपने कट ऑफ कर दिया, आप उनको भाव नहीं दे रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, या आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे जैसे पीछे भागना चाहिए। तो ये चीज़ इस इंसान को ट्रिगर करे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान का, आपको आपसे बात करना, आपसे माफ़ी मांगना, या आपके करीब आना, या आपको यू नो ऐसा लग रहा है कि कौन रीच आउट करेगा, पहले कौन बात करेगा, कैसी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन इस इंसान के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिवील होगी, यहाँ पे लग रहा है ये इंसान आपको कहीं स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपको इंप्रेस करने की कोशिश भी कर सकता है ये इंसान, ठीक है, लेकिन आप ऐसा हो नहीं रहे। इस इंसान को लगता है कि यू आर नॉट बजिंग, और अगर आपने कट ऑफ किया, ये चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही, इस इंसान को गुस्सा आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया है, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आप क्यों नहीं भाव दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं आप पे इंटरेस्टेड हैं इस वक्त,
ठीक है, यहाँ पे एक एरीज की एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस भी है और एयर साइन भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगता है आप इस इंसान से पहले बात करते थे और आप ही ने बात बंद कर दी, क्योंकि आपको या 2 ऑफ सॉर्ड, इस इंसान को समझ नहीं आ रही आपकी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रही अगर ये बॉस है, फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान की ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। या इस वीक में थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, आप कुछ कहोगे वो कुछ कहेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं बाद में। स्पेशली यहाँ पे जो फीमेल है, अगर लेट्स से आपके हस्बैंड हैं या कोई ऐसा मेल फिगर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, सो यू शुड वेट एंड सी, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको इस इंसान के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रही, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो आपको नहीं समझ आ रही ये इंसान क्या चाहता है, क्या इंटेंशन है। और अगर बॉस भी है या कोई मेल फिगर भी है जिसकी आपको नहीं समझ आ रही, आपको आ जाएगी समझ, इट विल समझ, यस समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको लगा था कि ये लॉस्ट हो गया है, आप दोबारा इस इंसान से कभी बात नहीं करोगे, आप कभी इनको मुड़ के नहीं देखोगे, आप ये वही इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है एक एक्स की एनर्जी है, एक कोई न्यू इंसान है, वो भी आपको ट्रिगर कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको पास्ट वाली रिमेंबर दे रहा है, याद करवा रहा है। तो इस तरह की एनर्जी भी आ सकती है। तो आप 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है आप क्रॉस रोड पे हो सकते हो, कि शायद कोई पास से आने की कोशिश कर सकता है, या इन्फॉर्मेशन आपको रिवील हो सकती है किसी के बारे में, या कोई मैसेज कॉल आपको में हो सकता है, या कोई और इंसान भी है, या आपकी नज़र किसी और पे है, ये भी हो सकता है, या आपको किसी और का ही वेट है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी, या आप कंफ्यूज हो इसी सेम इंसान को लेके या 2 लोगों को लेके। आपको ये भी वेट कर रहे हो, आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान का नहीं लग रहा कि ये कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि इस इंसान को बस अपनी पड़ी हुई है। इस इंसान को लग रहा है कि वो आपको लेके कंफ्यूज है कि आप आओगे नहीं आओगे, बात करोगे नहीं करोगे। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, लुक एट द किंग्स, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, या दिस इज अ बॉस, दिस इज समबडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं, एक पास्ट है, एक न्यू पर्सन है, या ज़्यादातर लोग भी हो सकते हैं जो इस वक्त आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में ऐसा है क्या, क्या चल रहा है, क्या हाथ में लगा हुआ है। मतलब आप काफ़ी स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, आपकी ईगो बड़ी हो सकती है, आपकी बाउंड्री बहुत हाई है, लोग अलाउ नहीं कर सकते, करीब नहीं आ सकते आपके, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या आप कट ऑफ कर रहे हो लोगों को, और ये चीज़ लोगों को नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है शायद ये भी लोगों को नहीं पता है, बट दिस इज़ अ पर्सन, अर्थ साइन, या आप खुद हो सकते हैं। किसी के साथ आपका क्लैश भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिनको लगता है कि आप उनसे मशवरा नहीं ले रहे, आपकी अपनी वाइफ, हस्बैंड, या अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर में है किसी के साथ, तो कोई सिबलिंग, फादर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन लोगों के साथ आपका क्लैश हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है इस वीक में। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इट्स लुक लाइक आप देखते हो 1 2 3 लोग हैं यहाँ पे मैक्सिमम। इंटरेस्टिंग, आपने किसी को ट्रिगर किया हुआ है और ये इंसान डेफिनेटली आपको चेक कर रहा है। पास्ट पर्सन तो डेफिनेटली चेक कर रहा है, आपको किसी और का इंतजार है, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो और इस इंसान से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपके पास चॉइस हो सकती है, बट यू विल सी। इस वीक में तो कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन इस इंसान के बारे में डेफिनेटली आपको रिवील होगी, या कोई आपको चेक कर रहा है, कोई आपके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे म्यूज़िक भी है, तो म्यूज़िक से रिलेटेड लेट से कोई इंसान कोई चीज़ म्यूज़िक सॉन्ग से कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ सॉन्ग लेट से सॉन्ग आपको भेजेगा, राइट करेगा, या कुछ एक्सप्रेस करेगा सॉन्ग्स के थ्रू, या कुछ रिटर्न आपको नज़र आएगा इस इंसान के बारे में जो आपको वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो किसी और के थ्रू करेंगे, या कोई इन्फॉर्मेशन रिवील होगी। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ आपको इसी वीक में कुछ पता चलेगा इस इंसान के बारे में। और करियर वाइज में अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए इस वीक में आपने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है और थोड़ा सा टाइम देना है। अगर चीज़ें जैसे किसी के साथ आपका क्लैश हो रहा है, बात नहीं मिल रही, माइंड नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। आप बहुत क्लियर रहें आपको क्या चाहिए, क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इस वक्त किसी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप डेफिनेटली उस चीज़ से ओवरकम करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। कोई आपके साथ हार्श भी हो सकता है, रूड भी हो सकता है, उस चीज़ को आपने, या ये इंसान काफ़ी हार्श और रूड हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, गुस्से में अभी आ सकता है आपके पास। आपको समझ नहीं आएगी ये इंसान ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, या किसी का आपको समझ नहीं आएगा। तो लेट मी टेल यू, इस इंसान को हो सकता है ये इंसान खुद काफ़ी अग्रेसिव है, या इनका इस वक्त सबसे बड़ा ईगो इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बाद में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या इस इंसान को अभी भी आपके बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है आप कुछ सुनोगे इस इंसान की तरफ से, या ये इंसान कोई आपके बारे में बात करेगा, या कोई इन्फॉर्मेशन है रिवील होगी इसी इंसान के बारे में आपको वेरी सून, इसी वीक में। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।